नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर ही हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर बनेगा। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम में 5,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती कामों का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना में इमारतों के लेआउट के लिए बिल्ड नाउ वेबसाइट का इफ्तिताह। रियासत में मौफिक तिजारत माहौल पैदा करने हुकूमत की मसाई। श्रीधर बाबू का खिताब। झूठे मुकदमात से खौफजदा नहीं हूं, नाइंसाफियों पर आवाज उठाता रहूंगा। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद हरीश राव का ट्वीट। हयातनगर में एक शख्स का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। रकमी लेन देन का मामला, कातिल की तलाश जारी। नरेडमेट में एक शख्स पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल, हमलावर फरार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 months इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी को इस प्लेटफॉर्म से अपील कर रहे हैं कि दोनों अपनी पॉलिसी लेकर आएं। बाप बेटे के पास भी कोई पॉलिसी है तो लेकर आएं, इसे तेलंगाना समाज के सामने रखेंगे। अगर वो 100% काबिल कबूल होगी, वही पॉलिसी के मुताबिक काम होगा। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत न्यूयॉर्क और टोक्यो के तर्ज पर हैदराबाद को तरक्की देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बुनियादी शहरी सहूलियात फराहम करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं। एसटीपी, फ्लाईओवर और दीगर काम किए गए। वजीर आला ने कहा कि 1 साल पहले ही अवाम ने फैसला दिया था। 35,000 करोड़ की लागत से 360 किलोमीटर की रिंग रोड लाने की तैयारी की जा रही है।
इब्राहिम पट्टनम में आलमी सतह की फ्रूट मार्केट तामीर की जा रही है। ORR से मरबूत मोचर्ला इलाके में फ्यूचर सिटी तामीर की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि 40 से 50,000 एकड़ फ्यूचर सिटी तामीर की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर ही हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर बनेगा। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, किशन रेड्डी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए क्या किया? हैदराबाद की तरक्की के लिए पिछली हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। गैर कानूनी तामीरात को हैदरा मुनद्दम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी को दोबारा जिंदा करने के काम में किशन रेड्डी रुकावट पैदा कर रहे हैं। अवामी हुकूमत के जश्न के तहत वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बलदीब नज़्म-ओ-नस्क व शहरी तरक्यात के तहत 5,827 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का वर्चुअल संग बुनियाद और इफ्तिताह अंजाम दिया। IMAX के करीब HMDA मैदान में मुनक्कदा तकरीब में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा ने शिरकत की। वजीर आला ने GHMC के हदूद में SCITI पहले मरहले में 3,446 करोड़ रुपए के कामों का संग बुनियाद रखा। शाहराहों के जंक्शन को खूबसूरत बनाने 150 करोड़ के कामों का संग बुनियाद रखा गया। वजीर आला ने बारिश के पानी की निकासी और सैलाब के पानी के बहाव के लिए 17 करोड़ रुपए की लागत के कामों का इफ्तिताह किया। पीने के पानी की सरबराही के लिए आउटर रिंग रोड के इलाके में 45 करोड़ रुपए से तामीर किए गए 19 रिजर्वायर्स का इफ्तिताह किया गया। हैदराबाद एडवांस डेवलपमेंट के तहत 1500 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तरक्की और माजी के ज़ेर इल्तिवा कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरबूत नई ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह किया। ये सॉफ्टवेयर 2025 फरवरी से अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना में इमारतों के लिए लेआउट को मंजूरी देने के लिए नए ऑनलाइन तरीक़ेकार यानी बिल्ड नाउ के नाम से वेबसाइट का वजीर सनत श्रीधर बाबू ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने कहा, शहरी तरक्की के लिए जो प्रोग्राम है इसमें शामिल किया गया। उनका कहना था कि रियासत में करीब 60% आबादी शहरी इलाके में मौजूद है, इसलिए महकमे शहरी तरक्की पर वजीर आला ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। रियासत में मुआफ़िक तिजारती माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछली हुकूमत ने तरक्की के लिए कुछ नहीं किया था। हुकूमत अब तक BRS हुकूमत के तरीक़ेकार पर अमल कर रही थी, इसलिए इसमें तब्दीली लाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक के बाद एक वादे को पूरा कर रही है। शहर हैदराबाद रहने के लिए नंबर 1 सिटी है। हैदराबाद में अवाम मकानात बनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा, हर कोई हैदराबाद में अपना मकान बनाना चाहता है। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने मुलुगु में हालिया माओवादियों के इनकाउंटर पर शुबहात का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, फर्जी इनकाउंटर्स गलत होते हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि KCR भी इस तरह के इनकाउंटर से इत्तेफाक नहीं करते थे। फर्जी इनकाउंटर में मुलव्विस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से 14 इनकाउंटर्स हुए हैं और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वाज़ेह है कि KCR के दौर इख्तिदार में आलेर, दिशा, गैंगस्टर नईम का इनकाउंटर हुआ था। साबिक वजीर ने इन इनकाउंटर्स का कोई हवाला नहीं दिया। BRS पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि नाइंसाफियों को मंजर आम पर लाने पर उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। हरीश राव का कहना था, रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ जो चाहे कर लें। रेवंत रेड्डी ने किसानों की कर्ज माफी में भगवान से झूठ कहा। रेवंत रेड्डी दूसरी जबान का इस्तेमाल करते हैं। रेवंत रेड्डी हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पंजागुट्टे में एक मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना था, मजीद 1 लाख झूठे मुकदमे दर्ज करें, लेकिन वो अवाम के हक में सवाल करना बंद नहीं करेंगे, बराबर जिद्दोजहद करते रहेंगे। बताया जाता है कि हरीश राव के खिलाफ तकरीबन 4 पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS के रुकन असम्बली हरीश राव के खिलाफ फोन टैपिंग के मामले में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि फार्मर्स फर्स्ट फाउंडेशन के बानी चक्रधर गौड़ की तरफ से यह केस दर्ज किया गया।
हरीश राव पर हरासानी का इल्जाम है। अपनी शिकायत में चक्रधर ने बताया कि 2023 में उनके फोन की निगरानी की गई, यहां तक कि उनके अहलिया के फोन की भी निगरानी की गई। उनके साथियों के फोन टेप किए गए थे। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी विवेक ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 1 साल से अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से जश्न मनाया जा रहा है। पी विवेक ने कहा कि दस्तकारों, माहीगीरों, धंगरों को 1 साल से कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह वजीर आला पर कांग्रेस के वज़रा और अरकान असेंबली को ही भरोसा नहीं है। रेवंत रेड्डी को अगर पार्टी पर गिरफ्त होती तो काबीना की तोसी का फैसला किया होता। विवेक ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन केसीआर के राब्ते में हैं, कब क्या होगा मालूम नहीं। विवेक का कहना था कि यह मुस्तकिल रहने वाली हुकूमत नहीं है। बीआरएस के अरकान असेंबली कांग्रेस की तरफ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा, कांग्रेस जो जश्न मना रही है वो किसके लिए है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी जुमराबंदी पर पाबंद रहने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि काबीना में एक भी मादिगा तबके को जगह न देकर धोखा दिया गया। एससी सब प्लान की तरह वजीर का ओहदा दिया जा रहा है। 1 साल की हुकूमत को सब प्लान पर मुबाहिस का चैलेंज किया। प्रभाकर ने कहा, कालेश्वरम की बदनवानी के बारे में रेवंत रेड्डी जवाब दें। दलित को वजीर बनाने का ऐलान करके जहां केसीआर ने धोखा दिया, वहीं जुमराबंदी पर अमल करने का वादा करते हुए रेवंत रेड्डी ने धोखा दिया। केसीआर और रेवंत रेड्डी मिलकर काम कर रहे हैं। जीएचएमसी कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर राजशेखर रेड्डी ने कहा, अवाम ने आज के दिन हुकूमत दी थी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस ने क्या किया इसकी पूरी तारीख मौजूद है। राजशेखर रेड्डी ने कहा, 7% मूसा नदी की सफाई होगी। रेवंत रेड्डी ने ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमने अच्छे काम किए, इसके लिए 1 साल का जश्न मना रहे हैं। हैदराबाद की तरक्की में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट फंड्स लेकर आए। कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के बजाय मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए। जुनूब की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया के सालाना जलसे तक़सीम इस्नादात में फारिकुल तहसील तलबा तलबात को क़िलियत व गोल्ड मेडल अता किए गए। जामिया के बानी मौलाना मोहम्मद अनवरुल्लाह फारूकी के 110वें सालाना उर्स के मौके पर मुनक़्क़दा इस तक़रीब में फाज़रीन व हिफ़ाज़ की दस्तारबंदी की गई। अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की ज़ेर निगरानी इस तक़रीब में 333 हिफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी की गई। जारिया साल निज़ामिया के सालाना इम्तिहानात में 9000 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने शिरकत की। शेखुल जामे मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी और दीगर शयूख ने खिताब किया। पीएचडी में 11 स्कॉलर्स को दाखिला दिया गया। मोतमद जामे मौलवी अहमद महिउद्दीन ने मालियाती रिपोर्ट पेश की। अराकीन मजलिस इंतज़ामिया, शयूख, नायबीन शयूख, असातिज़ा, तलबा के अलावा तलबा क़दीम और अवाम की कसीर तादाद जामे के इस कॉन्वोकेशन में शरीक थी। आज सारी दुनिया में मुखालिफ इस्लाम लहर चल रही है। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ सरगर्म अमल है। अगर ऐसे माहौल और ऐसे मौक़िफ़ में हम अपनी कोताही का इजहार करें या अपनी लापरवाही का इजहार करें तो फिर कल क़यामत के दिन हम खुदा के पास माखूज़ होंगे, जवाबदेह होंगे कि तूने या तुमने मेरे दीन की बका के लिए क्या किया। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज के इस माहौल में अपने अक़ीदे की हिफाजत की सख्त ज़रूरत है, अपने मज़हब की हिफाजत की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि पहले के अदवार में हम ये देखते आए हैं कि अगर कोई ज़्यादा लिखा पढ़ा न हो तो माहौल की वजह से, घर के माहौल, शहर के माहौल और दीगर तहजीब की वजह से उसको कुछ न कुछ दीन आ जाता था, दीन सीख लेता था। आज कॉलेजेस भी उससे खाली हो गए, महफिल भी उससे खाली हो गए, तहजीब भी उससे हट गई।
तो ऐसी सूरत में दीनी मदारिस की बका सबसे ज़्यादा अहम उम्मत मुस्लिमा के लिए है। हल्क़े मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की अवाम से मुलाकात और उनके मसाइल की समाअत जारी है। मंगल को रुकन असम्बली ने सैदाबाद डिवीजन के जयानगर पार्क, गांधीनगर और आसमानगढ़ के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से सीवरेज, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल रुकन असम्बली से रुजू किए गए। मुकामी अवाम ने छोटे मकानात को बाकायदा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। पानी के मसले के सिलसिले में वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को नई लाइन की तनसीब की हिदायत दी गई। बरकी के ओहदेदारों को नए ट्रांसफार्मर की तनसीब पर जोर दिया गया। जयानगर में वॉकिंग ट्रैक और कम्युनिटी हॉल की तामीरी का यकीन दिलाया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने आलमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूरीन में 3 पहियों की साइकिलें तकसीम की। इस सिलसिले में मेराज कॉलोनी के शादी खाने में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मज़कूरा साइकिलों की तकसीम अमल में आई। मजलिस की जानिब से माजूरीन में साइकिलों की तकसीम एक यादगार काम है, जिससे माजूरीन को बाख्तियार बनाया जा सकता है। इस मौके पर GHMC के अहदेदार, मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर हल्क़े बहादुरपुरे में भी माजूरीन में ट्राईसाइकिल्स तकसीम की गई। सालाना मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने 55 माजूरीन में ट्राईसाइकिल्स तकसीम किए। इस मौके पर GHMC की डिप्टी कमिश्नर के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स और कारकुन मौजूद थे। साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हल्के के 230 मुस्तहक लड़कियों के अफराद खानदान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए। इस मौके पर सदरनशीन चलपल्ली म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बीटेक साल 2023-24 तालीमी साल के तलबा ने डिटेंशन के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के दफ्तर के पास धरना दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार को यूनिवर्सिटी कैंपस रवाना किया था। SM अबरार ने बताया कि मुख्तलिफ तलबा की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इस मसले को रुजू किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बलाला ने अपना मकतूब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रवाना किया था। फोन पर बात करते हुए साल 2023-24 के डिटेंशन को खत्म करने पर जोर दिया गया। SM अबरार ने बताया कि यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को तलबा पर डिटेंशन से होने वाले मनफी असरात से वाकिफ कराया गया। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने तयक़ुन दिया कि स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इस मसले पर गौर करते हुए इसकी यकसोई की जाएगी। संगारेड्डी के तमाम बल्दियात में सेहत में रहने के लिए 2K रन का एहतमाम किया गया। एडिशनल कलेक्टर संगारेड्डी चंद्रशेखर ने इसका इफ्तिताम अंजाम दिया। IB गेस्ट हाउस रोड से शुरू होकर डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर स्टेडियम के पास इख्तिताम को पहुंची। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा 2K रन को जिले के तमाम बल्दियात में मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर सेहत के लिए हर किसी को चाहिए कि वो चहलकदमी करें और दौड़ें। रोजमर्रा की जिंदगी में सेहत में रहने के अलावा इससे दूसरे अमराज से भी महफूज रहा जा सकता है। 2K रन में कलेक्टर मनोज, रविंदर रेड्डी, रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर, सदर TNGO जावेद अली खादरी और दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर संगारेड्डी वेल्लूर क्रांति ने ख्वाजा सराओं की सेहत के मसाइल की यकसोई के लिए मैत्री ट्रांस क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में उनका कहना था कि मज़कूरा क्लिनिक का क़याम काबिल तक़लीद है। बंडलागुड़ा पुलिस ने फलकनुमा रेलवे ट्रैक के पास गांजा फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए 950 ग्राम गांजा जब्त किया है। बंडलागुड़ा सब इंस्पेक्टर सत्य नारायणा ने मीडिया से बात करते बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर बिहार के साकिन 49 साला जमील को पकड़ा गया। तलाशी पर उसके पास से 950 ग्राम गांजा जब्त हुआ। पुलिस ने बताया कि जमील के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। फलकनुमा रेलवे ट्रैक का पास से एक आदमी गंजा बेच रहा बोल के हमको मालूम हुआ। हमारा टीम मिलके उस आदमी को पकड़कर इंक्वायरी करके आदमी पकड़ लिए।
उसके पास से 950 ग्राम्स मिला गया। Hence we registered the case and investigation. कोकटपल्ली पुलिस ने खुफल चिकनी की वारदातों में मुलविस दिनुकनी सारिकों की टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के साकिनान संपंगी लक्ष्मण, नागाशंकर और गुम्बड्डी मुरली को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन ड्राइविंग के पेशे से वाबस्ता थे। तीनों ने मिलकर एक घर में 80 तोले के तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा करते हुए फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात की और तीनों सारिकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 75 तोले के तिलाई जेवरात, 157 ग्राम चांदी के जेवरात, 3 सेलफोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई अशिया मुतासरा मकीनों के हवाले की गई है। हयातनगर पुलिस हदूद के इलाके भाग्या अरविंदिया कॉलोनी में रकम के तनाज़े पर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शेखर नामी एक शख्स ने अपने दोस्त काशीराव के पास से 4 लाख रुपए कर्ज लिया था। रकम अदा न करने पर दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर शेखर ने काशीराव का गला काट के कत्ल की और फरारी इख्तियार की। इंस्पेक्टर हयातनगर पुलिस नागाराजू ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की है। पुलिस को शेखर की तलाश है। नरेडमेंट पुलिस के हुदूद के इलाके विनायक नगर में भी एक शख्स का कत्ल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक विजया दुर्गा बार के पास नशे की हालत में 2 अफराद में झगड़ा हुआ, जिसमें शख्स रामू पर नामालूम शख्स वजनी पत्थर डालकर फरार हो गया। यहां पर बरसर मौखास की मौत हुई। नरेडमेंट पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। टोली चौकी हकीमपेट के इलाके में गुज़िश्ता रात रोडी शीटर के एक शख्स पर मुबैना हमले का वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली का रोडी शीटर शाकिर ने रकमी लेन देन के सिलसिले में एक शख्स पर मुबैना हमला किया। पुलिस की तरफ से अब इस सिलसिले में कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो वायरल हुआ है। काला पत्थर पुलिस ने रनौसपुरा के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर जुगनू फंक्शन हॉल के पास वाक़ मकान पर धावा किया गया। 3 पत्ते खेलने वाले सैयद अकबर अली, मोहम्मद मोई, सैयद खलील, सैयद सलीम, सैयद इरशाद हुसैन, सुहेल और फैयाज को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 21,550 रुपए जब्त किए गए। विशाखापट्टनम में आशिक जोड़े की खुदकुशी का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि शीलानगर की वेंकटेश्वरा कॉलोनी के साकिनान सुष्मिता, दुर्गाराव एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। दोनों कुछ दिनों से एक साथ रहा करते थे, लेकिन दोनों के घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पता चला है कि दोनों के दरमियान बहस व तकरार हुई और इसके बाद दोनों ने अपार्टमेंट की 3री मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी को ली। पुलिस जब उनके कमरे में पहुंची तो कमरे में गिलास और चाय की प्याली टूटी हुई पाई गई। समझा जा रहा है कि कमरे में बहस व तकरार के बाद दोनों ने ये इंतहाई इक़दाम किया। दूसरी तरफ हैदराबाद के प्रगति नगर इलाके में खानगी कॉलेज के हॉस्टल में इंटर साल दुवम की तालिबा की मुश्तबा खुदकुशी का वाक़या सामने आया। हॉस्टल के कमरे में वर्जना रेड्डी की लाश पाई गई। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगा कि हॉस्टल इंतज़ामिया की मुबैना हरासानी की वजह से उनकी बेटी ने खुदकुशी की है। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हज़ार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर ही हैदराबाद आलमी तर्ज का शहर बनेगा। राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम में 5000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती कामों का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। तेलंगाना में इमारतों के लेआउट के लिए बिल्ड नाउ वेबसाइट का इफ्तिताह। रियासत में मौफिक तिजारत माहौल पैदा करने हुकूमत की मसाई। श्रीधर बाबू का खिताब। झूठे मुकदमा से खौफजदा नहीं हूं, नाइंसाफियों पर आवाज उठाता रहूंगा। पंजागोट्टा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद हरीश राव का ट्वीट। हयातनगर में एक शख्स का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। रकमी लेन देन का मामला, कातिल की तलाश जारी। नरेडमेट में एक शख्स पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल, हमलावर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।